हेलो फ्रेंड्स। नाइन क्लास 10th सेकेंड चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद 1918 और 1919 से 1920 और 21 में फसल खराब हुई। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे। 6 नवंबर 1913 को दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी की गिरफ्तारी हुई थी। 1917 में चंपारण बिहार किसानों का आंदोलन हुआ था। 1917 में खेड़ा गुजरात में प्लेग की वजह से लगान माफ़ी की बात रखी गई थी। 1918 में सूती कपड़ा मिल अहमदाबाद में आंदोलन हुआ था। इन सारे आंदोलनों में मुख्य हमारे महात्मा गांधी जी थे। 1919 में रॉलेट एक्ट बिना मुकदमा जेल। 6 अप्रैल 1919 आंदोलन प्रस्तावित। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड जनरल डायर ने किया था। इन्होंने मार्शल लॉ लगा दिया था। मार्च 1919 खिलाफत समिति के मोहम्मद अली और शौकत अली इनका संगठन। सितंबर 1920 में कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन में जो खिलाफत आंदोलन था और स्वराज था वो एक होकर असहयोग आंदोलन बना। हिंद स्वराज 1909। असहयोग यानी बहिष्कार 1920 में महात्मा गांधी और शौकत अली ने समर्थन यात्रा निकाली। असहयोग और खिलाफत आंदोलन जनवरी 1921 तक एक हो गया। स्कूल, कॉलेज, वकील, दुकान इन सब को बंद कर दिया गया। ग्रामीण असहयोग आंदोलन के नेता थे बाबा रामचंद्र। अवध किसान सभा जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू। गोरिल्ला आंदोलन आंध्र प्रदेश के गुडेम में शुरू हुआ था। गिरमिटिया एक एग्रीमेंट होता था जिसके तहत लोगों को बंधुआ मजदूर की तरह विदेशों में भेजा जाता था। 1928 वल्लभ भाई पटेल गुजरात में बारदोली सत्याग्रह। अलोरी सीताराम राजू गोरिल्ला के मुख्य थे जिनको लोकनायक कहा जाता था। इनको 1924 में फांसी दे दी गई थी। चाय असम बागानी के मजदूर। फिर चौरी चौरा कांड फरवरी 1922 5 और 4 फरवरी में से कोई एक डेट आती है। असहयोग वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा। स्वराज पार्टी CR दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा गठित इलाहाबाद में। सर जॉन साइमन ने वैधानिक आयोग का गठन किया। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। लाला लाजपत राय को साइमन कमीशन के विरोध करते हुए हमले में उनको मार दिया गया एक तरीके से। अक्टूबर 1929 वायसराय लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनियन स्टेटस देने की बात करी जिसमें उदारवादी और मध्यम मार्गी इनके पक्ष में थे। दिसंबर 1929 लाहौर अधिवेशन जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की बात तय की और 26 जनवरी 1930 से स्वतंत्रता दिवस मनाने की शपथ ली। 31 जनवरी 1930 11 मांगे इरविन के सामने रखी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ जिसके अंतर्गत 78 लोग 24 दिनों तक 240 किलोमीटर दूर चलते हुए साबरमती से दांडी तक नमक कानून का उल्लंघन किया। महात्मा गांधी जी मुख्य। अप्रैल 1930 अब्दुल गफर खान को गिरफ्तार किया गया। 5 मार्च 1931 महात्मा गांधी और इरविन दोबारा बातचीत हुई। आंदोलन वापस सविनय अवज्ञा आंदोलन। फर्स्ट गोलमेज में कांग्रेस ने बहिष्कार किया। द्वितीय में गांधी जी गए थे। 5 मार्च 1931 को ही गांधी इरविन बात हुई थी और दिसंबर 1931 में गोलमेज सम्मेलन हुआ था। दोबारा सविनय आंदोलन शुरू हो गया 1932 में। 1934 तक मंद पड़ गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी 1928 में दिल्ली फिरोज शाह कोटला मैदान में इसका संगठन हुआ। इससे पहले ये हिंदुस्तान रिपब्लिक पार्टी थी। इसके बाद 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी आर्मी बनी। भगत सिंह जतिन दास अजय घोष। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका। ट्रेन उड़ाने का प्रयास लॉर्ड इरविन के समय में किया गया। अंबेडकर ने दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था 1930 में। पूना पैक्ट महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच साइन हुआ था 24 सितंबर 1932 में। दलित के निर्वाचन को लेकर था। 1930 मुस्लिम लीग अध्यक्ष मोहम्मद इकबाल बने। 1870 में वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया और भारत माता अबेंद्र नाथ टैगोर द्वारा उनका चित्र बनाया गया था। बंगाल में स्वराज आंदोलन का झंडा हरा, पीला, लाल और कमल के 8 फूल और एक अर्धचंद्र था। वहीं गांधी जी द्वारा स्वराज का झंडा सफ़ेद, हरा, लाल
प्लस चरखा था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया, जिसका नारा था करो या मरो। भारत छोड़ो आंदोलन 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया था। भागीदारी दी थी इसमें जयप्रकाश नारायण, अरुणा, आसिफ अली, राम मनोहर लोहिया। 1920 में इंडियन इंडस्ट्रियल कमर्शियल कांग्रेस और 1927 में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिकी और पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जी डी बिरला द्वारा किया गया था।